बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, एक तरफ तो पाकिस्तान में सियासी हीट वेव जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका जो है सियासी गर्मी, इसका पारा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ KPK से जो है वज़ीर आला KPK वो गर्मा गर्म बयाना दे रहे हैं। फिर कौमी असम्बली में तारिक बशीर चीमा और ज़रताज गुल का वाक़या हो जाता है। फिर उसमें शेर अफजल मरवत कूद जाते हैं। उधर से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये जो सियासी माहौल है उसमें हीट वेव, बल्कि हीट वेव नहीं, इसे तो मैं हेट वेव कहूँगा। हेट वेव जो है ये ऊपर जा रही है। मगर इस हेट वेव से बढ़कर एक और ख़तरा जो इस वक्त यूँ भी मौसम गर्मा है, तो NDMA जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये इदारा जो है उसने कुछ जो है वो ख़तरे, कुछ खदशात जो हैं उनसे अवामुन्नास को आगाही दी है। उसकी ड्यूटी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी अदा की है। उन्होंने बताया कि जी अगले 25 दिनों में 3 हीट वेव्स जो हैं वो आने का ख़तरा आ रहा है, उनका ख़तरा मौजूद है। 3 हीट वेव्स जो है वो अगले 25 दिनों में जो है वो आने वाली हैं। सूरज कहर ढाएगा, सवा नेज़े पे आ जाएगा, वगैरह वगैरह। आप इसमें जो भी अब इसमें गर्मा गर्मी के माहौल डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं अल्फाज। जनाब, 15 से 30 मई के दौरान बताया गया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके मैं आपको नाम बताऊंगा कि जहां 40 डिग्री तक चला जाएगा, बल्कि 37 डिग्री तो आज भी लाहौर में है। तो NDMA के मुताबिक जो पहली हीट वेव है उसमें सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडोलयार, मटियारी, सांगड़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान जो है वो उसकी जद में आएंगी, पहली हीट वेव जो है। और इसी इदारे की पेशन गोई के मुताबिक जो दूसरी हीट वेव है वो मई के आखिरी पार्ट में, हिस्से में, या जून के आगाज़ में जो है उसमें आएगी। और इसमें दर्जा हरारत 45 डिग्री तक चला जाएगा। उफ, 45 का नाम लेके मेरे पसीने छूट रहे हैं जनाब। अच्छा जी, और ये 4-5 दिन जारी रहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद में जो तीसरी हीट वेव आएगी वो जून के इब्तदाई 10 दिनों में होगी, और ये थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन, खैरपुर को मुतासिर करके ये इसका मतलब ये है कि जिन अयाम में या चंद हफ्तों में NDMA ने ये इशारा दिया है कि इनमें जो है वो हीट वेव के असरात आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि बाकी पूरा मुल्क जो है वहाँ मरी का मौसम होगा। क्योंकि जिन इलाक़ों में बता रहे हैं नाम लेके हमारा NDMA कि जनाब यहाँ हीट वेव होगी, भाई कराची हीट वेव से जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, तो क्या हीट वेव कराची को मुतासिर नहीं करेगी? मैंने माना वह समंदरी हवाएं चलती हैं, लेकिन पिछले 3-4 सीज़न में कराची में हीट वेव, क्या उन दिनों में क्या समंदर की हवाएं नहीं थी? सब है, मगर गर्मी तो गर्मी है ना सर। हम एक गर्म खित्ते में रहते हैं। यहाँ आज चले ये महकमे तरक्की कर गए हैं और हमें बताने लग गए हैं कि जनाब इन तारीख़ों में ये होगा और इन तारीख़ों में गर्मी हो जाएगी, हवाएं आएंगी और सर्दी हो जाएगी। लेकिन मौसम जो है, कुदरत के मौसम, वो तो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, अब एक नई इख्तरा इस्तेमाल करते हैं लोग कि जनाब दर्जा हरारत जो है वो 40 तक होगा, मगर गर्मी जो है ना वो ज़्यादा महसूस होगी। अरे भाई, आम आदमी को दर्जा हरारत से मतलब नहीं है। आम आदमी को ये पता है कि जनाब अब इतनी गर्मी हो गई है कि मैं कमीज़, अपनी शर्ट उतार दूँ और बनियान तक महदूद कर लूँ अपने आप को। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ NDM की जानिब से भी, लोकल इंतज़ामिया की जानिब से भी, जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी, और मैं हाई TV के इस प्लेटफॉर्म से अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को मैं इन्फॉर्म करता हूँ, उनको इत्तला करता हूँ, उनको मुतनब्बे भी करता हूँ कि जनाब गैर ज़रूरी तौर पर इन दिनों में अपने घरों से बाहर ना निकलें। ज़रूरी है तो बाहर निकलें। अच्छा, मेरा रोना कई दिनों से, बल्कि कई साल गुजर गए मुझे ये रोना रोते हुए कि हमारे मुल्क में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, प्लॉटिंग स्कीम्स आ रही है, आबादी बढ़ रही है और जो शहर हैं वो फैलते चले जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान ज़रई मुल्क कहलाता है। खुदा का शुक्र है कि अभी भी हम ज़राअत पे इन्हिसार करते हैं, मगर बड़ी तेज़ी से हमने दुश्मनी की है इस धरती के साथ। इसके दरख्त काट दिए हैं, हरियाली को खा गए हैं, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, दरख्त जो है वो काटते चले जा रहे हैं। इससे और जो दीगर ख़तरात के साथ साथ गर्मी, ये ऑब्ज़र्व करते हैं दरख्त
مگر ہم نے اب میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی اور میں بار بار یہ الفاظ جو ہے وہ آپ کو ازبر کرا دینا چاہتا ہوں کہ جب آج کے دور میں اس ترقی یافتہ دور میں جب شہر پھیل رہے ہیں، ہم سے قدرتی ماحول چھینا جا رہا ہے، تو اب عالم یہ ہے کہ ہم جب نکلتے ہیں اپنے گھروں سے باہر تو شجر سایہ دار تو کیا، ہمیں سایہ دیوار بھی میسر نہیں ہوتا۔ اچھا پہلے کے لوگ تھے وہ جب گھروں سے نکلتے تھے نا، بالخصوص پنجاب کے لوگ یا ہمارے سندھ کے بھی دیہی لوگ، KPK سے، بلوچستان سے جو دیہی لوگ ہیں، یہ جب گھروں سے نکلتے تھے گرمی کے دنوں میں عام طور پہ یہ کپڑا اپنے ساتھ کندھے پہ ڈالتے تھے کہ کہیں جب ان کو ہیٹ محسوس ہوتی تھی اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے کہ وہ سر جو ہے براہ راست سورج کے نیچے آتا ہے تو یہ اس سے سیف ہو جاتے تھے۔ پھر پسینہ آتا تھا تو وہ یہ اس کو پسینے کو پوچھ لیتے تھے اس کپڑے سے۔ مگر اب چونکہ ہم فیشنیبل، جدید، پڑھے لکھے، الٹرا ماڈرن لوگ ہو گئے تو اب یہ کپڑا اپنا رکھنا جو ہے وہ ذرا ہمیں اس میں الکسی محسوس ہوتی ہے، ذرا اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، حالانکہ یہ حفاظتی ہماری جو ہے وہ گیز ہے۔ لیکن اچھا اب بھائی جتنی گرمی ہے اتنی ہی لگے گی، زیادہ اور کم کا کیا ہے، لوگوں کے پاس بہت ساری جو ہے وہ توجیحات ہیں، وہ کرتے رہیں، مگر یہ گرمی پڑتی ہے تو آم پکتا ہے، یہ گرمی پڑتی ہے تو کھجوریں جو ہے وہ پکتی ہیں، بہت ساری ہماری گندم جو ہے وہ پکتی ہے۔ اور تو جناب گرمی میں احتیاط رکھیں، لیکن اس کے ساتھ آخر میں آپ کو چلتے چلتے ان خوفناک خبروں اور اس خوفناک ماحول سے نکال رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، آپ کی جیب پہ بھاری ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر ناران جو ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب ناران میں 6 ماہ کے طویل انتظار کے بعد، وہ 6 ماہ تک انہوں نے جو سڑکیں تھیں اور جو راستے تھے ان پہ جو رکاوٹیں تھیں ان کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، اور 6 ماہ کے طویل انتظار کے بعد جناب پرفضا مقام جو ہے ہمارا ناران، یہ سیاحوں اور وزٹرز کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تو جناب آج کے اس گرم اور سرد دونوں قسم کے ماحول کی خبروں کے ساتھ اپنے میزبان نیاز عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔